कि भैया डीएसए सीख लिया, अब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन जैसी कंपनियां ले लेंगी ना, तो मैं तुमको बताता हूं कि नहीं, ओनली डीएसए इनफ नहीं है। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारे सीनियर्स बता रहे हैं कि डीएसए से बड़ी बड़ी कंपनियां प्लेसमेंट दे देती हैं, तो डीएसए से सभी कंपनियां प्लेसमेंट दे देती हैं, ऐसा बिल्कुल गलत है। हाँ, डीएसए से देती हैं, ओनली डीएसए से नहीं देती हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपको सीखनी चाहिए, आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और जो लास्ट की 2 स्किल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहली स्किल जो इस लिस्ट में मैं रखना चाहूंगा, वर्जन कंट्रोल। इसमें आप लोग गिट एंड गिटहब सीख सकते हैं। एक दूसरा गिटलैब भी होता है, उसको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। गिट एंड गिटहब आप लोगों को जरूर सीख लेना चाहिए। ये किस लिए वर्क करता है, जैसे कि हम लोग कई सारे लोग एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं कंपनीज के अंदर, तो गिट एंड गिटहब हमको नहीं आता होगा तो सारे लोग एक ही प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, या फिर किसी का कोड हमको लेना है तो कैसे कर पाएंगे। ये एक क्लाउड की तरह काम करता है। तो ज्यादा डीपली मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा कि गिट एंड गिटहब क्या होता है, पर हाँ, आपको ये इंपॉर्टेंट है सीखना। अब आप लोग चाहते हैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। इसके बाद में सेकंड आता है डेवलपमेंट। अगर आपको ओनली डीएसए आता है तो आप मत समझिए कि आप बहुत बड़े प्रो बन गए हैं, आपको साथ ही साथ कुछ डेवलपमेंट भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टार्टअप है या छोटी कंपनियां हैं वो ओनली डीएसए के दम पर ही प्लेसमेंट नहीं दे देती हैं। अगर आपके कॉलेज में बहुत सारी बड़ी कंपनियां नहीं आती हैं, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह ऐसी फैंग या मैंग कंपनियां नहीं आती हैं, तो आपको डेवलपमेंट तो मस्ट हो जाता है सीखना। और अगर आती हैं तो भी आपको डेवलपमेंट सीखना चाहिए। पर यहाँ पर एक मिथ आता है कि डेवलपमेंट का मतलब ओनली वेब डेवलपमेंट है, पर ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट के अंदर वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट और iOS डेवलपमेंट, इन सबका मिला के जो सीख लेता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड डेवलपमेंट। ऐसे कई सारे डेवलपमेंट आते हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए। डेवलपमेंट का मतलब ओनली वेब डेवलपमेंट मत समझिए। वेब डेवलपमेंट अच्छी चीज है, उसको सीखना चाहिए। ओनली डेवलपमेंट के नाम पर वेब डेवलपमेंट को ही मत समझिए। उसके बाद में बात करते हैं थर्ड स्किल की। थर्ड है ऊप्स कॉन्सेप्ट। जब आप डीएसए पढ़ने जा रहे हैं तो आई होप कि उसी लैंग्वेज में आप लोग ऊप्स तो पढ़ ही लेंगे, फिर भी अगर आप नहीं अच्छी कमांड है तो आप ऊप्स पर आपको अच्छी कमांड लेनी पड़ेगी। उसके बाद में डेटाबेस, डीबीएमएस, क्योंकि जब हम लोग वेब डेवलपमेंट करें चाहे ऐप डेवलपमेंट करें तो इसमें हम लोग को डीबीएमएस जरूर रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि डेटा को स्टोर हम कहाँ करेंगे, तो इसलिए डीबीएमएस सीखना मस्ट हो जाता है। बहुत सारे डेटाबेस हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या सीखना चाहिए। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा या तो माइस्क्यूएल सीखना चाहिए या तो मोंगोडीबी सीखना चाहिए। तो आप लोग को जो सही लगे वो आप सीख सकते। इसके बाद में थ्योरी में ही हमारा आता है नेटवर्किंग हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ये भी बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए अगर प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, पर प्लेसमेंट में डीबीएमएस और नेटवर्किंग के क्वेश्चन कई बार जरूर पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद में एप्टीट्यूड रीजनिंग। कई बार स्टूडेंट के साथ होता है कि वो बहुत सारी स्किल्स मजबूत कर लेते हैं, पर एप्टीट्यूड और रीजनिंग के जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो हिलक जाते हैं, जैसे कि मैं ही कई बार हिलक जाता हूँ। तो इसलिए आप लोग एप्टीट्यूड और रीजनिंग पर भी जरूर ध्यान दें। अब इसके बाद में बारी आती है जो मैंने आपको पहले बताया था, मोस्ट इंपोर्टेंट 2 स्किल्स थी। तो उसमें जो पहली स्किल है कम्युनिकेशन स्किल एंड इंग्लिश स्पीकिंग। वैसे तो कम्युनिकेशन स्किल का मतलब इंग्लिश स्पीकिंग नहीं होता है। हिंदी में भी आप अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, पर इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या हम लोग टेक कंपनी को टारगेट कर रहे हैं तो इंग्लिश सीखना मस्ट हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यू में इंग्लिश मस्ट हो जाती है। और भी जो भी हम लोग की बातचीत होती है, या आप किसी अच्छी कंपनी में लग गए तो आप ऐसा नहीं है कि आप हिंदी में सारी बातें करेंगे। पहली बात तो आप लोग इंटरव्यू ही हिंदी में नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए इंग्लिश स्पीकिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो है रिज्यूम बिल्डिंग। रिज्यूम में आपको बढ़िया बनाना आना चाहिए, एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना आना चाहिए, क्योंकि कई बार लोगों को देखा है इमेज में या जेपीजी फॉर्मेट में रिज्यूमे बना देते हैं, उनका शॉर्टलिस्ट ही नहीं होता है, फिर कहते हैं कि रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है। तो अगर तुम लोग को बढ़िया जॉब चाहिए है तो एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना है। एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे कैसे बनता है अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, उसमें मैं आपको बता दूंगा। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ।